अगर कहीं जाने की बात हो, रहने की बात हो या कुछ पहनने की बात हो तो जुबान पर एक ही नाम आता है, टाटा। और यह भी नहीं, जो हम चाय पीते हैं उसमें भी टाटा टी यानी टाटा की चाय पत्ती यूज होती है। पर आप यकीन भी नहीं करोगे कि टाटा सिर्फ कोई एक कंपनी नहीं बल्कि टाटा ग्रुप में 100 से भी ज्यादा कंपनियां हैं। हम आपको एक बात और बता दें कि टाटा सिर्फ इंडिया की नंबर 1 सक्सेस कंपनी नहीं है बल्कि यह पूरी दुनिया की नंबर 1 सक्सेस कंपनी है। और यह कंपनी सिर्फ एक दिन में सक्सेस नहीं हुई बल्कि इस कंपनी को सक्सेस होने में 150 साल लग गए। आज की वीडियो में हम इस कंपनी के सक्सेस होने के पीछे का राज जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को करते हैं शुरू और बने रहे वीडियो के एंड तक। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1822। गुजरात के एक छोटे से गांव में फारसी परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था नुसरवांदी टाटा। नुसरवांदी टाटा जब 20 साल की उम्र में आए तो वह गांव के एक ऐसे व्यक्ति थे जो गांव से बाहर जाकर एक बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन उनकी छोटी उम्र में शादी हो चुकी थी और उनका एक बच्चा था और 1850 के दशक में अपनी फैमिली को लेकर मुंबई में शिफ्ट हो गए। जब वे मुंबई में शिफ्ट हुए तो उस समय भारत में कॉटन की बहुत ज्यादा मांग थी, जिसकी वजह से ये कॉटन ट्रेड से बहुत ज्यादा आकर्षित हुए और कुछ ही समय में उन्होंने अपना कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। और इस बिजनेस से जो पैसा आ रहा था तो उन्होंने अपने बेटे को बेस्ट एजुकेशन देने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब उनका बेटा 20 साल की उम्र में आए यानी कि जमशेद जी टाटा 20 साल की उम्र में आए तो उनकी भी इस बिजनेस के प्रति रुचि पैदा होने लगी। तो फिर नुसरवांदी टाटा ने सोचा कि बिजनेस एक्सपेंशन के लिए जमशेद जी टाटा को हांगकांग भेज दिया जाए, लेकिन उनके लिए हांगकांग जाना कोई आसान काम नहीं था क्योंकि उनकी भी 20 साल की उम्र में शादी हो चुकी थी और उनका एक बच्चा था। जब वे हांगकांग में शिफ्ट हुए तो उन्हें 3 चीजों का बेनिफिट हुआ। पहला, उन्होंने वहां के टेक्सटाइल और रॉ कॉटन मार्केट को समझा जो आगे चलकर उनकी टेक्सटाइल मिल स्थापित करने की सोच का हिस्सा बनी। दूसरा, ब्रिटिश बिजनेस प्रैक्टिस को सीखा। हांगकांग उस समय एक ब्रिटिश कॉलोनी थी और उस समय वहाँ मॉडर्न बिजनेस मेथड और इंटरनेशनल ट्रेड काफी एडवांस था और उन्होंने सभी मेथड को सीखा। तीसरा, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। उन्होंने वहाँ देखा कि इंडिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाया जा सकता है, जो आगे चलकर उन्होंने 1877 में नागपुर में इम्प्रेस मिल की स्थापना की, जो टाटा ग्रुप के इंडस्ट्रियल ग्रोथ का पहला कदम बनी। फिर 1901 में जमशेद जी टाटा ने फर्स्ट लार्ज स्केल स्टील कंपनी का आयोजन शुरू किया, लेकिन उनके जीवित रहते हुए यह काम पूरा नहीं हो सका क्योंकि 19 मई 1904 को इनका देहांत हो गया। सन 1907 में इनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा के निर्देशक में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी तैयार हुई, जो इंडिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी। लेकिन जमशेद जी ने जीवित रहते समय एक और भी काम किया। उन्होंने मुंबई में ताजमहल होटल बनवाया और उस समय यह भारत का ऐसा पहला होटल था जिसमें लाइट थी। लेकिन जमशेद जी के कुछ ऐसे सपने थे जो उनके जीते जी पूरे नहीं हो सके, जैसे कि वह भारत में एक बड़ी स्टील कंपनी स्थापित करना चाहते थे, लेकिन उनके जीवन काल में संभव नहीं हो पाया। और उनका दूसरा सपना था कि वह भारत में विश्व स्तरीय विज्ञान और शोध संस्थान बनाना चाहते थे और वह भारत में स्वच्छ व सस्ती बिजली के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना चाहते थे। इन सभी सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी दोराबजी टाटा ने ली और दोराबजी टाटा ने सन 1907 में टाटा स्टील कंपनी को कंप्लीट किया। फिर 1911 में टाटा पावर की स्थापना की। उसके बाद सन 1927 में भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए IOA भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की और 11 मार्च 1932 को टाटा ट्रस्ट फंड की स्थापना की। पर इसके कुछ महीने बाद 3 जून 1932 को जर्मनी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद टाटा ग्रुप को GRD टाटा ने संभाला, जिनको हम जहांगीर रतन टाटा के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने चेयरमैनशिप के दौरान टाटा ग्रुप में 95 कंपनी तक एक्सपेंड किया। इसके बाद सन 1932 में टाटा एयरलाइन की स्थापना की, जो इंडिया की सबसे पहली कमर्शियल एयरलाइन थी, जिसको आज के टाइम में एयर इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1939 में टाटा केमिकल, 1945 में टाटा मोटर्स
1964 में टाटा टी और 1968 में TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की स्थापना की। फिर 1991 में JRD टाटा ने टाटा सन्स में इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 1991 में टाटा सन्स को जमशेदजी टाटा के पोते रतन टाटा ने संभाला और रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में 100 से भी ज्यादा कंपनियां एक्सपेंड की, जिसमें उन्होंने टाटा ग्रुप में टेटली, जागुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनियों को एक्वायर किया और उन्होंने मिडिल क्लास लोगों के लिए दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की, जिसकी प्राइस केवल 1 लाख रुपए थी। रतन टाटा ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और नए कैंसर हॉस्पिटल बनवाए और स्ट्रीट डॉग के लिए स्ट्रे डॉग और एनिमल वेलफेयर प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट किया। लेकिन उन्होंने 28 दिसंबर 2012 को टाटा ग्रुप से इस्तीफा दे दिया। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप टाटा ग्रुप के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम और ज़्यादा डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे।